Good morning, all of you. This is Taran, and we are solving questions of chapter Polynomial, class 10. Okay. In the last class, we have discussed relation between roots and coefficients and related questions. Okay. So आज की क्लास में हम लोगों को रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखने हैं। और लास्ट एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम 2026 पे सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। इन चारों में से चारों एक साथ नहीं रहता है, कोई एक पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 देन इवेलुएट। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में रूट्स नहीं निकलता है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्या करोगे ना कि डायरेक्टली रिलेशन का यूज़ करोगे। ऐसा मत करना कि रूट्स निकालने की कोशिश करो, किसी किसी में निकल जाता है, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा पुट करके निकाल सकते हो। बट मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जहाँ पे रूट्स निकालना मुश्किल होने लगेगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले अगर इक्वेशन दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो यहाँ ए बी सी दिखाई पड़ रहा है। ए मतलब 1 है, बी मतलब 3 है, और सी कांस्टेंट यहाँ 5 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब -3 और ए मतलब 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, -3 हो गया। ये पहला चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा मतलब क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फ़ा बीटा अपने प्लेस पर, सी यहाँ पर 5 है और ए 1 है, मतलब अल्फ़ा बीटा निकल गया 5। ओके, अब निकालोगे एक एक करके आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। पहला लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो हम लोग के पास अल्फ़ा बीटा नहीं है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों को अगर आइडेंटिटी याद है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो इस 2ab को इधर शिफ्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी याद रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, स्क्वायर -2, अल्फ़ा बीटा कितना है, 5 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 टू 10, तो 9 में से 10 माइनस करोगे तो आएगा -1। ओके, तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, पढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड में क्वेश्चन बोला गया है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। अब अल्फ़ा बीटा तो डायरेक्टली हम लोग के पास है नहीं, एलसीएम लो यहाँ पर। तो कैसे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा। ओके, अभी हम लोगों ने तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बी प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लिया है, लेकिन एग्जाम में अगर सिर्फ ये रहेगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे भी क्या है, अल्फ़ा बीटा है। अब वैल्यू पुट करो तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -3 स्क्वायर -2, अल्फ़ा बीटा मतलब, अल्फ़ा बीटा कितना है, 5 है, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा मतलब 5। ओके, तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, -5 टू 10 बाई 5। ओके, तो ये हो गया -1/5। ये क्या निकला, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, थर्ड क्वेश्चन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देख सकते हो ये ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी है। ओके, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, पुट कर लो। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखो इसको सेकंड में और इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा तो पता है हम लोगों को, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -3 है। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर मान लो ये इंडिपेंडेंट एक ही क्वेश्चन रहता तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर से निकालना होता। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा अपने प्लेस पर।
ओके। लेकिन अगर मान लो ये तीनों क्वेश्चन एक साथ दिया रहता है ना, तो पहले वाले में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल चुके हो, तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो वैल्यू -3 अपने प्लेस पर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा -3 है, -3 स्क्वायर, और ये दोनों मिल करके हो गया -3 अल्फा बीटा, तो -3 अल्फा बीटा मतलब 5। ओके, तो -3 अपने प्लेस पर, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -5 3 ज़ा 15, -3 और 9 में से 15 माइनस करोगे तो आएगा -6, माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18, तो ये आ गया 18। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था फोर्थ नंबर में क्वेश्चन था अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इज इक्वस टू, देखो एलसीएम लेकर के पहले इसे सॉल्व करो। अगर किसी को एलसीएम लेने नहीं आता है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं बन पाएगा, आराम से बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा हो गया अल्फा क्यूब, प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर हो गया बीटा क्यूब, और नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर, तो बीटा इंटू अल्फा अरेंज करके लिख लो अल्फा बीटा। तो ये एलसीएम निकालने के जैसा ही हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ और आ गया होगा, बिल्कुल सेम आंसर आया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हो। अब देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है, 18 है। ऐसे अगर मान लो एग्ज़ाम में आया तो इसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी ही सॉल्व किया है तो दोबारा लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने लिख लिया है। और अल्फ़ा बीटा आया हुआ है 5, कटने से रहा, यही इसका हो गया आंसर। ओके, और ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है, बट अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा ऐसे ही कुछ एग्जाम में पूछा गया था 2026 में। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोगों ने सिमिलर क्वेश्चन एक लिया हुआ है, बोला जा रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ y इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो सबसे पहले करो क्या, चूँकि पोलिनोमियल गिवन है और इसके रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशेंट के हेल्प से अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लेना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, माइनस अपने प्लेस पर, b यहाँ पर -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a 5 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 7/5 आ गया। अल्फ़ा बीटा होता है c बाई ए, c मीन्स कांस्टेंट और a 5 है, तो अल्फ़ा बीटा आ गया 1/5। ओके, अब करना क्या है, कैलकुलेट करना है 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करो, अगर एलसीएम लेने नहीं आता है, वेरिएबल में दिक्कत होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा हो गया। अब वैल्यू पुट करो, बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा बात बराबर होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 7/5 दिया हुआ है, होल डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा कितना है, 1/5 है। हम लोगों को पता है कि जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो एक रेसिप्रोकल लिया जाता है। क्या किया जाता है, एक रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो 7/5 अपने प्लेस पर, और 1/5 का रेसिप्रोकल लोगे तो 5/1 हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे इसके रूट्स के बारे में। ओके।